अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नूर इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए 500 सेंटेंसेस का एक लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में आपको 500 इंतहाई अहम सेंटेंसेस लर्न करने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको 500 करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरी यानी कि 500 ज़ख़ीरे अल्फाज और उनका सही तलफ़्फ़ुज़ सीखने को मिलेगा। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज से फ़ायदा उठाएं तो आपको हमारे साथ वर्ड टू वर्ड रिपीट करना होगा ताकि आप भी इन सेंटेंसेस को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ सीख सकें। तो नाज़रीन, अगर आप रेगुलरली हमारे इस लेक्चर सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम 500 सेंटेंसेस लेक्चर सीरीज के डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। नाज़रीन, हमारा पहला जुमला है अली एक फजूल खर्च है। इसका इंग्लिश है अली इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। अली इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं फजूल खर्च को, फजूल खर्च। शी इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। अगर वो लड़की है तो उसके लिए हम यूज करते हैं शी इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। अगर वो एक से ज्यादा हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं they आर अ स्पेंडथ्रिफ्ट। वो फजूल खर्च हैं। नाज़रीन, इसी तरह वर्ड को बदल बदल कर इस्तेमाल करें और एक ही वर्ड के साथ डिफरेंट सेंटेंसेस ट्राई करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर सीरीज से फायदा उठा सकें। अगला सेंटेंस है, अगर फर्ज करें आप किसी से कोई पता पूछना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कैन यू टेल मी दिस एड्रेस। कैन यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज। क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं। एड्रेस इंग्लिश में पता को कहते हैं। कैन यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज। अगला सेंटेंस है, हमारा दोस्त कंजूस है। आवर फ्रेंड इज क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड कहते हैं कंजूस को, और इसके लिए एक और लफ्ज भी यूज होता है माइजर। माइजर भी कंजूस के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हैं आवर फ्रेंड इज माइजर। आप आवर फ्रेंड की जगह फॉर एग्जाम्पल आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर ही इस्तेमाल करना चाहें तो आप कहेंगे ही इज क्लोज फिस्टेड। ही इज क्लोज फिस्टेड। अगर आप किसी लड़की के बारे में बात करना चाहें तो आप कहेंगे शी इज क्लोज फिस्टेड। शी इज क्लोज फिस्टेड। अगला सेंटेंस है, वो मायूस हैं। They are disappointed. They are disappointed. Disappointed कहते हैं मायूस होने को। नाज़रीन, यहाँ पे भी आप वही कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट को चेंज करें। He is disappointed. वो मायूस है। अगर आप लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो she is disappointed. We are disappointed. हम मायूस हैं। I am disappointed. मैं मायूस हूँ। अगला सेंटेंस है, वो एक कमाल का टीचर है। He is an exceptional teacher. Exceptional कहते हैं कमाल का। He is an exceptional doctor. वो एक कमाल का डॉक्टर है। He is an exceptional student. वो एक कमाल का तालिब इल्म है। इस जुमले में आपने नाउन को बदल बदल के इस्तेमाल किया है। अब आप सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, such as she is an exceptional teacher. वो एक कमाल का टीचर है। They are exceptional teachers. वो कमाल के टीचर्स हैं। जब आप they इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ s लगाएंगे। We are exceptional teachers. हम कमाल के उस्ताद हैं। तो इसी तरह नाज़रीन, सेंटेंसेस को बदल बदल के इस्तेमाल करें ताकि आपको उनके करेक्ट यूजेज का पता चल जाए। अगला जुमला है, आपका मसला क्या है। What is wrong with you? What is wrong with you? आपका मसला क्या है। अगर वो लड़की है उसके लिए आप कह सकते हैं What is wrong with her? उसका मसला क्या है। अगर वो लड़का है तो आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं What is wrong with him? और अगर वो बहुत ज्यादा हैं What is wrong with them? उनका मसला क्या है। अगला जुमला है, मैं खौफजदा हूँ। I am scared. Scared कहते हैं खौफजदा को। They are scared. वो खौफजदा हैं। We are scared. हम खौफजदा हैं।
अगला जुमला है वो बहुत अक्लमंद तालिब इल्म है। He is an ingenious student. Ingenious कहते हैं बहुत अक्लमंद। He is an ingenious student. He is an ingenious teacher. He is an ingenious pilot. आपका रवैया बिल्कुल सही नहीं है। Your behavior is out of line. Behavior कहते हैं रवैये को, और out of line मतलब खराब होना। Your behavior is out of line. His behavior, अगर वो लड़का है तो हम कहते हैं his behavior is out of line. अगर वो लड़की है तो हम कहते हैं her behavior is out of line. अगला सेंटेंस है आपने गलत नंबर पे फोन किया है। अक्सर ऐसा होता है जब कोई आपको कॉल करता है और वो आपसे जानते नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप कहते हैं You have dialed a wrong number. You have dialed a wrong number. डायल कहते हैं फोन करने को, नंबर मिलाने को। आपने गलत नंबर मिलाया है। अगर वो कोई लड़की है तो आप उस कंडीशन में कह सकते हैं She has dialed the wrong number. अगर वो लड़का है तो आप उसके लिए कहेंगे He has dialed the wrong number. अगर उसने सही नंबर डायल किया है तो आप कहेंगे You have dialed the correct number. और अगर आप किसी से बात खत्म करके जब आप जाने लगे या फोन काटने लगे तो उस कंडीशन में आप कहेंगे It was amazing talking to you. It was amazing talking to you. Amazing कहते हैं बहुत अच्छा लगा। Talk इंग्लिश में कहते हैं बात करने को। It was amazing talking to you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके अच्छा लगा। आप अमेजिंग की जगह कुछ और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। अमेजिंग एक एडजेक्टिव है, उसकी जगह आप कुछ और एडजेक्टिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, से बात करके अच्छा लगा। इट वॉज गुड टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। दोस्तों, अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं और अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि फ़ोन करके आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो गांव देहातों में तो अक्सर ये होता है कि आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो आप उस कंडीशन में उनसे पूछते हैं कि Am I audible? Am I audible now? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? Am I audible? अगर आप किसी को मुतनब्बे करना चाहें किसी से तो आप कहेंगे Beware of him. उससे बच के रहो। अगर वो लड़की है तो आप कहेंगे Beware of her. ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे Beware of them. उनसे बच के रहो। अगला जुमला है कल उसने तुम्हें गाली नहीं दी। He didn't abuse you yesterday. He didn't abuse you yesterday. Yesterday कहते हैं कल को, गुजरे हुए कल को कहते हैं yesterday, आने वाले कल को कहते हैं tomorrow, tomorrow, और आज को कहते हैं today, today। तो he didn't abuse you yesterday, abuse कहते हैं गाली देने को। उसने तुम्हें गाली नहीं दी, कल उसने तुम्हें गाली नहीं दी। It was his brother, वो उसका भाई था। His brother abused you yesterday, उसके भाई ने तुम्हें कल गाली दी। अगला जुमला है नाज़रीन, अक्सर ये होता है कि आप अपने किसी जूनियर को सजेस्ट करते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर मैसेज ना करे। उसे गैर ज़रूरी तौर पर मैसेज मत करो। Don't text him unnecessarily. मैसेज करने को इंग्लिश में कहते हैं टेक्स्ट करना। Don't text him unnecessarily, गैर ज़रूरी तौर पर। गाइज, यहाँ पे डोंट को समझते चलें। जब भी आप किसी काम से मना करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में डोंट इस्तेमाल किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को खाने से मना करते हैं तो आप कहते हैं कि डोंट ईट फूड, डोंट ईट फूड। डोंट हेल्प हिम, उसकी मदद मत करो। डोंट शाउट इन द क्लास, क्लास में शोर मत मचाओ। डोंट यूज माई सेल फोन, मेरा मोबाइल इस्तेमाल मत करो। डोंट बी ए स्पेंडथ्रिफ्ट, एक फजूल खर्च मत बनो। गाइस, डोंट के साथ आप डिफरेंट सेंटेंसेस और डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है तुम इस मेडल के हकदार हो। यू डिजर्व दिस मेडल। डिजर्व कहते हैं हकदार को। यू डिजर्व दिस मेडल। ही डिजर्व्स, अगर ही इस्तेमाल होता है तो चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है
تو deserve کے ساتھ اس استعمال ہوگا، تو آپ کہیں گے he deserves this medal، اور اسی طرح she deserves this medal۔ آپ انگلش سیکھنے کے حقدار ہیں because you work hard، چونکہ آپ محنت کرتے ہیں تو you deserve learning English۔ گاؤں دیہاتوں میں جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو فون آواز کٹ کٹ کے آتی ہے، تو اس سچویشن میں انگلش میں آپ بولتے ہیں your voice is breaking up۔ breaking up کہتے ہیں کٹ کے آنا، your voice is breaking up، voice کہتے ہیں آواز کو، his voice is breaking up۔ اور اگر وہ لڑکی ہے تو her voice is breaking up۔ ایک عام مسئلہ ہے جس میں اکثر ہمارے موبائل کے چارج جب ختم ہونے لگے تو اس سچویشن میں جب آپ کسی سے فون میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے my cell phone's battery is about to die۔ about to die ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، تو ڈائی ویسے مرنے کو کہتے ہیں مگر یہاں پہ بیٹری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو my cell phone's battery is about to die۔ his cell phone's battery is about to die۔ میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں، I'll call you in a short while۔ guys short while کہتے ہیں تھوڑی دیر کو، I will call you in a short while، میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کروں گا۔ اگر وہ لڑکی ہے جسے آپ کال کرنے والے ہیں تو آپ کہیں گے I will call her in a short while۔ اگر وہ لڑکا ہے تو آپ اس کنڈیشن میں استعمال کریں گے I will call him in a short while، تھوڑی دیر میں۔ آپ اسی کے ساتھ کوئی اور ورب استعمال کرتے ہیں، فرض کریں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I will eat food in a short while، تھوڑی دیر میں کھانا کھاؤں گا۔ I will help him in a short while، تھوڑی دیر میں اس کی مدد کروں گا۔ اگلا جملہ ہے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، I cannot assist you۔ guys assist یہاں پہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، help بھی ہوتا ہے مدد کرنا اور assist بھی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ assist ذرا زیادہ ایڈوانسڈ لیول ورڈ ہے، ہیلپ بہت کامن ہے، تو کوشش کریں کہ اس قسم کے بھی سینٹینسز یوز کریں تاکہ آپ کی انگلش خوبصورت لگے۔ تو آپ کہیں گے I cannot assist you۔ گائز ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کریں کہ cannot اگر آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے تو آپ کہیں گے cannot۔ I cannot eat food، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ I cannot play football، میں فٹ بال نہیں کھیل سکتا۔ I cannot speak English، میں انگلش نہیں بول سکتا۔ اگر آپ کوئی چیز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے can۔ I can help you، I can speak English، میں انگلش بول سکتا ہوں۔ I can cook food، میں کھانا پکا سکتا ہوں۔ اگلا جملہ ہے وہ تمہارا دشمن ہے، he is your foe، he is your foe۔ guys دشمن کے لیے عام طور پر enemy یوز ہوتا ہے جو کہ ایزی ورڈ ہے، تو اسی طرح تھوڑا سا ایڈوانسڈ لیول اگر آپ یوز کریں گے تو ہوگا فو۔ فو جب آپ اس قسم کے ایڈوانسڈ لیول ورڈ یوز کریں گے تو آپ کی انگلش بھی خوبصورت لگے گی اور لوگ زیادہ امپریس ہوں گے اور آپ زیادہ پر اعتماد محسوس کریں گے۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کوشش کریں جہاں جہاں پہ آپ ایڈوانسڈ لیول انگلش یوز کر سکتے ہیں تو اس کو پریفر کریں۔ اگلا سینٹینس ہے کیپ سائلنس۔ کیپ کہتے ہیں رکھنے کو اور سائلنٹ کے معنی خاموش۔ کیپ سائلنس، خاموش رہو، خاموشی اختیار کر لو، کیپ سائلنس۔ اگلا سینٹینس ہے اگنور ہم، اسے نظر انداز کر دو، اگنور ہم۔ اگر وہ لڑکی ہے تو اگنور ہر، اگنور کہتے ہیں نظر انداز کرنے کو، اگنور ہر۔ اگر وہ لڑکا ہے تو اگنور ہم۔ اگر وہ زیادہ ہیں تو اگنور them۔ گیس بتی جلانے کو انگلش میں کہتے ہیں سوئچ آن دا لائٹ، سوئچ آن کہتے ہیں جلانا، سوئچ آن دا لائٹ۔ اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ اپنے موبائل کو دوبارہ چالو کرو تو آپ کہیں گے اسے ریسٹارٹ یور موبائل، ریسٹارٹ یور موبائل۔ اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ اپنا موبائل بند کر دو تو آپ اسے کہیں گے پاور آف یور موبائل، پاور آف یور موبائل۔ جی ناظرین، تو یہ رہا ہمارے 500 سینٹینسز لیکچر سیریز کا پہلا لیکچر۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، مگر لیکچر کو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ہوم ورک دینا چاہوں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس لیکچر سیریز سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو آپ کو
आपको ये ज़रूरी एक्टिविटीज़ लाजमी करने होंगे। तो आज का हमारा होमवर्क है, इस लेक्चर के बाद आपने एटलीस्ट 5 वोकेबलरीज आपको पसंद हो, उनसे डिफरेंट सेंटेंसेस बनाकर कमेंट सेक्शन में लिख लें। मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन में आपके सेंटेंसेस चेक करूंगा और आपको पर्सनली रिप्लाई भी कर लूँगा कि क्या आपके सेंटेंसेस सही हैं या सही नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे यकीन है कि इस लेक्चर सीरीज़ के एंड तक आप 500 सेंटेंसेस, 500 वोकेबलरीज, 500 वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लाजमी सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे इस 500 सेंटेंसेस लेक्चर सीरीज़ का अगला लेक्चर आप तक बर वक्त पहुंच सके। अहम